सभी को नमस्कार। स्वागत है आज आपका एनएलपी की क्लास में। आज एनएलपी का हम डे 21 में पहुंच गए हैं। और अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें एनएलपी के बारे में सीखी हैं। और कल जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी हम कार्यों को टाल देते हैं आगे के लिए। वर्तमान में हम कुछ आलस कर जाते हैं या कोई न कोई एनर्जी की हमारे अंदर कमी होती है, तो हम किसी भी वजह से भी उस चीज़ को जब टाल देते हैं और फिर वो कार्य हमारा उतने प्रभाव से भी नहीं रहता है और हमारी जो सक्सेस है वो भी डिले हो जाती है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ पाए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दिया है? हाथ खड़े करेंगे सभी। काम को हाँ जी। टालना नहीं है। समझ समझ तो आया है प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। यस। समझ भी आ रहा है कि कब करते हैं, किन चीजों में करते हैं। यस, अगर ये समझ गए हो तो उसको फिर अब खत्म करना है। अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। छोटा काम करो, बेशक से पूरा बड़ा काम नहीं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एक कार्य का एक भाग उस वक्त जरूर करो जब उसका टाइम है। उसको टाइम से आगे मत सरकाओ। तो यही प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्वांटम फोकस, कि हम कितना फोकस कर पाते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है ये आप समझ गए हो और आप सीख रहे हो। आपका ये मैं थैंक यू करती हूँ। और मैं मैक्सिमम ये देख रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हो और इसको कर भी रहे हो। जो भी नॉलेज लेते हो उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो वो फिर ओनली एक नॉलेज नॉलेज बन के रह जाएगा। उससे आपको एक प्रकार से खुशी तो मिलेगी कि मुझे नॉलेज हो रहा है। दूसरों को भी समझाओगे तो भी आप दूसरे लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे कि हाँ आपको तो बहुत नॉलेज है। लेकिन फिर आपके अंदर एक परफेक्शन सिंड्रोम आ जाएगा। मैंने एनएलपी ओरिएंटेशन में बताया था कि हम परफेक्शन सिंड्रोम आ जाता है, आई नो एवरीथिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उससे जो है ज्यादा लाभ नहीं होता है, बल्कि वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स का रीजन बन जाता है। तो आपको हेल्प करना तो दूर, वो एक ऑब्स्टेकल के रूप में आपके बीच में आके खड़ा हो जाता है। कोई भी पर्सन कोई बात करेगा तो आप पहले ही ये बोल दोगे हाँ हाँ मुझे तो पता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है, ऐसा बोल देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के प्लान को ही खत्म कर देते हैं। तो इस बात को याद रखें कि जो भी स्टडी कर रहे हैं उसकी डेप्थ में स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे तो नेगेटिव ऑडियो हमारे अंदर चलेगा, इनर वॉइस नेगेटिव हो जाएगी। बाहर से तो हम बेशक अपने आप को ज्ञानवान बताते रहेंगे, लेकिन अंदर से एक नेगेटिव वॉइस चलेगा जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे अंदर एक पाथवे बन जाता है, पैटर्न बन जाता है हमारा उसी तरह से इनर वॉइस को चलाने का। और ये भी कल हमने बात की थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है जब अनस्ट्रक्चर्ड वर्क होता है, जब हमारा वर्क में जो है कहीं एक एसओपी नहीं होता, कहीं एक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो फिर हम उस चीज को हम थोड़ा सा मुश्किल समझ के उसके प्रति इतना उत्साहित नहीं रहते और उसको टाल देते हैं। या फिर हमारे अंदर कहीं ना कहीं केमिकली कोई ना कोई एनर्जी लो है तो हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो हम एक बात हुई थी कि बायोकेमिकल जो भी हमारे टेस्ट हैं, हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी है उसको हमें जरूर चेक करवाते रहना चाहिए। किस चीज की कमी है वो चीज हमें पूरी पूरी कर लेनी चाहिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तभी हम खत्म कर सकते हैं जब हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखें और हमारी जो मेंटलिटी है उसका भी हम ध्यान रखें। तब जा करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फोकस की कमी की वजह से हम कार्य को परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे भी और बड़े भी इस बात के अंदर, इस परेशानी के अंदर रह रहे हैं कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फोकस क्या है आज हम इसको समझेंगे, कंसंट्रेशन क्या है उसको समझेंगे, और कैसे हम इसको क्यों करते हैं, हम ऐसा हमारे अंदर ये फोकस की कमी क्यों होती है, कंसंट्रेशन की कमी क्यों होती है, और फिर कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस टॉपिक में रहेंगी। फोकस क्या है? फोकस इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ समथिंग, कि हम किस चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं। फोकस जो है कंसिस्टेंटली लाइफ में इसकी जरूरत है।
जैसे कैमरे में या मोबाइल में जब हम फोटो खींचते हैं, तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एक फोकस पॉइंट बनता है। कैमरे की स्क्रीन को जब हम टच करें तो हमें पता चलता है कि ये हमारा एक फोकस पॉइंट है। और जब फोकस सही ढंग से होता है तभी हम क्लिक करते हैं, तब जाकर के फोटो अच्छी आती है। तो फोकस क्या हुआ यहाँ पर? फोकस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब हमें मान लो हमारा जो फोकस में दो पॉइंट आ रहे हैं, ए और बी। हमें ए की फोटो खींचनी है तो हमें ए की तरफ ही ध्यान देना है, बी की तरफ ध्यान नहीं देना है। अब स्कूल कॉलेज में के टाइम में टीचर और हमारे जो भी गुरु होते थे, माता पिता हैं, सभी क्या कहते हैं? पढ़ाई में फोकस करो। अब क्यों कहते हैं पढ़ाई में फोकस करो? क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी चीजों में जा रहा है। हमें बी सी डी कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे ध्यान को भटकाने के लिए हमारे आसपास में होती हैं। तो हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है, बेटा फोकस करो, पढ़ाई में फोकस करो, यानी एक चीज पर फोकस करो। खेल कूद भी हो रहा है, रिलेशनशिप की बातें भी हो रही हैं, इधर से कोई कहीं जाने का कोई प्रोग्राम भी हो रहा है। तो हम सब इसी चीज पर बार 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 ध्यान देते हैं कि फोकस करो, स्टडी में फोकस करो, स्टडी में फोकस करो। तो वो हमेशा क्या है, आपके को स्टडी को ही टारगेट बनाना चाहते हैं कि इसको ये सेलेक्ट करो, स्टडी को सिलेक्ट करो और काम करो। इसी तरह से कोई और काम पे फोकस करवाना है तो भी हमें बाकी चीजों को छोड़ना पड़ता है, हर एक चीज की तरफ फोकस करना पड़ता है। क्लियर? ये तो है फोकस। दूसरी बात आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज एक्सपेंशन स्पैन, यानी हम कितनी देर तक किस चीज को कितना अटेंशन के साथ काम को होल्ड कर पाते हैं, हम कितनी देर तक उस पर फोकस रह पाते हैं, ये कंसंट्रेशन है। तो फोकस और कंसंट्रेशन में ये डिफरेंस है, इसको समझना है। जब आप ए और बी में से चुन करके एक पे फोकस कर लेते हो, तो फिर आप जिस चीज के ऊपर भी आपने सेलेक्ट करके फोकस कर दिया, उसी में ध्यान देना है। और बाकी चीज को इग्नोर करना है, और वो कितनी देर आप उसमें टिके रहेंगे, वो आपका कंसंट्रेशन है। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बनती है। क्योंकि फोकस का इतनी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंस है कि वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां फोकस है वहीं आपकी एनर्जी जा रही है। अगर आपका फोकस चारों तरफ बिखरा हुआ है तो एनर्जी भी बिखरी हुई है। आपका कोई भी कार्य परफेक्टली नहीं हो पाता। जहां जहां ध्यान जाएगा, जहां भी ध्यान जाएगा वही ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। तो दो तीन चार पांच जो भी कार्य आपकी लाइफ में है, वो सभी कामों में आप बराबर फोकस नहीं कर सकते हो। घर में मान लो शादी है, ये भी एक काम हो रहा है और बिजनेस भी करना है, ये भी एक काम है। और और भी बहुत जरूरी काम और भी कई आपके सामने हैं। तो फिर आप जो है उसमें से एक को जरूर ध्यान दोगे, एक की तरफ फोकस करोगे तो उसको पूरा कर पाओगे। बारी बारी से सारे कामों में आप परफेक्टली करना चाहते हो तो फोकस करके ही कर पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब मुझे ये काम करना है तो मैं दूसरे काम से स्विच कर लूं अपने ध्यान को। अगर दूसरी चीज में चल रहा है तो मैं पहली चीज से स्विच कर लूं। यानी अपने आप को स्विच करना आना चाहिए, फोकस को हमें एक तरफ लगाना आना चाहिए। 99% लोगों का प्रॉब्लम है कि घर में ऑफिस की बातें करते हैं, ऑफिस में घर की बातें करते हैं। तो इससे क्या होता है कि घर के काम भी ढंग से नहीं हो पाते और ऑफिस के काम भी ढंग से नहीं हो पाते। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये फोकस जो है किस तरह से हमें प्रभावित करता है? जिस चीज पर फोकस करते हैं वही काम अच्छे से होता है। यदि मैं घर में हूं तो मुझे घर में ही पूरा फोकस करके काम करना है, ऑफिस में हूं तो ऑफिस में पूरा अच्छे से काम करना है, बिजनेस में है तो बिजनेस का टारगेट हमें अच्छे से अचीव करना है। तो तभी जाकर के हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनती है। तो ये अब आपने अपने आप को देख लेना है कि आपका प्रैक्टिकली आपका फोकस कैसा है। दूसरे कार्यों से ध्यान हटा करके एक कार्य में लगाना, यही फोकस है। इसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब यू कैन ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो दूसरी बात यह है कि आप फोकस में कंसंट्रेशन में फायदा है। लाइफ का जो यूनिट है वो बताओ आप लोग। हम पढ़ चुके हैं लाइफ का यूनिट क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट। मतलब आप जब भी कोई काम करते हो तो
हाउ यू एक्सपीरियंस थिंग्स। अगर आपकी लाइफ में क्वालिटी एक्सपीरियंस है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, जो भी कोई कार्य करते हो तो वो आपका एक्सपीरियंस बनता है। तो वो किस तरह से बनता है, वैसा ही आपकी लाइफ बनती है। एवरी मोमेंट यू हैव सम क्वालिटी। आप हर मोमेंट को जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, हर मोमेंट में गुड क्वालिटी लाइफ जी रहे हो। अगर आप प्रॉपर वे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे हो। इसका मतलब जब आप कोई भी चीज को पूरा कंसंट्रेशन से करते हो तो एक फ्लो स्टेट बनती है। आपका बहुत एनर्जी के साथ आप फ्लो करके काम को करते हो। तो फ्लो स्टेट का मतलब है उस काम में डूब जाना, उस काम में पूरा मन लगा लेना। जैसे कि बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो पूरा फोकस के साथ करते हैं, तभी वो कार्य उनका परफेक्ट होता है। तभी दुनिया उसको देख पाती है, दुनिया उसको प्रेज कर पाती है। वो लोग खाना पीना तक भूल जाते हैं, मतलब अंदर ही अंदर वो इतना फोकस रहते हैं एक काम के प्रति। उनके साइड में यदि कुछ हो रहा है तो उनको पता भी नहीं चलता है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। वो चीज मानी जाती है फोकस स्टेट, फ्लो स्टेट कहेंगे उसको। और ये जो कॉन्सेप्ट है फोकस का, कंसंट्रेशन का और अटेंशन का, फोकस इसमें हम साइंटिफिकली समझे, कंसंट्रेशन क्या होता है, द सस्टेन्ड अलाइनमेंट ऑफ मेंटल एनर्जी ऑन वन टारगेट, फिल्टरिंग आउट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रक्शन से हट करके एक चीज के ऊपर सस्टेन रहना। और अटेंशन क्या है, स्पॉटलाइट। एक बार के लिए ध्यान हमारा, अटेंशन कहीं और चली जाती है, तो कोई अचानक कोई स्पॉटलाइट हो जाए तो वहां हमारी अवेयरनेस चली जाती है, वो हमारा अटेंशन कहलाता है। और फोकस मैंने बता ही दिया कि एक चीज के ऊपर ध्यान देना। अच्छा, अब ये बात समझने की है कि हम क्यों फेल हो जाते हैं फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में, अटेंशन करने में क्यों फेल होते हैं, क्या कारण हमारे सामने हैं ऐसे। तो इसको समझने बड़ा आसान है। फोकस को मेंटेन करना, उसके अंदर जो डिस्टरबेंस आती है वो क्यों आती है, वो कई बातें हैं। हमारी एनर्जी में डिस्टरबेंस हो सकती है, हमारे माइंड में डिस्टरबेंस हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस हो सकता है। तो कुछ रीजंस हैं जिसको हम समझेंगे, एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, रेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। क्योंकि रेकी एनर्जी भी हमारे अंदर फ्लो कर रही होती है, और किसी न किसी तरह से हमारे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हमारी एनर्जी कहीं स्लो लो हो रही होती है। तो इस वजह से भी हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन पर भी ध्यान देना है। जब हमें उन बातों का पता चलेगा तब हम उस चीज को रिमूव कर पाएंगे और इस चीज में हम लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहला कारण इसमें है एनर्जी इम्बैलेंस। एनर्जी इम्बैलेंस क्या है कि अब जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर में कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको चक्र कहा जाता है। हमारे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 चक्राज, मेन 7 चक्राज हैं। अगर वहां पे कहीं भी एनर्जी ब्लॉक है हमारी, तो भी हम बेचैन रहेंगे और पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। चक्राज में एनर्जी हमारी रुक जाती है, ब्लॉक हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो सोलर प्लेक्सिस है, ये जो मणिपुर चक्र है जो नाभि से ऊपर होता है, ये हमारी विल पावर को मजबूत करता है। जब हमारा ये कमजोर है, ये पाचन से भी जुड़ा है, जब पाचन खराब है उस वक्त भी ये गड़बड़ हो जाता है, और इससे हमारी विल पावर स्ट्रोंग नहीं रहती है। हमारा एक तो ये हमारा जो मणिपुर चक्र है ये इम्बैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं, या फिर हमारा जो क्राउन चक्र है वो सही ढंग से नहीं ओपन है, वो सही ढंग से नहीं कार्य कर रहा है। तो हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है और हम फोकस नहीं कर पाते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो हमें अपने इन पर भी, अपने शरीर की एनर्जी पे भी काम करना पड़ेगा। लो वाइटलिटी स्कैटर्स अटेंशन। अब जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, स्ट्रेस टाइटन्स योर रूट चक्र। जब स्ट्रेस होता है ना, तो हमारा जो रूट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है, ग्राउंडिंग नहीं हो पाती है, और इसी वजह से हम फोकस नहीं हो पाते, ध्यान टिक ही नहीं सकता एक जगह पे, क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो नहीं है, हम बेचैन हैं कहीं ना कहीं। तो
कहाँ से फोकस, कहाँ से कंसंट्रेशन हो पाएगा। तो ये तो एक बात हो गई कि हम इसके लिए भी अपने शरीर का, हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, तो ये फोकस बढ़ने में हमें लाभ मिलेगा। और फोकस बढ़ाने के लिए या कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स भी मैं आगे बताऊंगी, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम टेक्निक्स पर, सॉल्यूशन पार्ट पर भी आएंगे। दूसरा इसका रीजन है मेंटल ओवरलोड। जब हमारे माइंड में ओवरलोड इंफॉर्मेशंस हैं, टू मैनी competing thoughts and unfiltered sensory inputs overload the brain's working memory, तो हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन सब डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्ट्रैक्शंस इस तरह से होती हैं तब हम फोकस नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल इसका हम ये कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्प्लिट्स अटेंशन। एक बार एक ही साथ में कई कई कामों की तरफ ध्यान जाने से अटेंशन स्प्लिट हो जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, लिविंग नो क्वांटम फोकस टू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पर हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि माइंड में बहुत ओवरलोड है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा काम हमारे जिम्मेवारी में है और वो हमें सारे करने हैं, तो इस प्रकार से फोकस में कमी आती है। एक और फिर इसका नेक्स्ट, इसका जो कारण है वो रहता है लैक ऑफ इंटेंशन। विदाउट ए क्लियर वाई, हमें अपना वाई नहीं पता, हम क्यों काम कर रहे हैं, काम करते रहते हैं, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता। क्लियर वाई और गोल, गोल का गोल क्लियर नहीं है, हमारी इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो फिर वो बढ़ जाती है, फिर क्वांटम फोकस नहीं हो पाता है। तो इसको हम ऐसे भी समझे, किसी भी कार्य को विदाउट पर्पज यदि हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम एमलेस फील करते हैं कि हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसे ही करते जा रहे हैं काम को। तो एक सबसे बड़ा रीजन है कि बिना किसी एम के, बिना वाई क्लियर किए जब हम काम करते हैं तो उसमें फोकस नहीं हो सकता, वो हम टाइम की वेस्टेज ही करते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। अब समाज में रहते हैं, आसपास का वातावरण भी नॉइजी हो सकता है, बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, हमारे मोबाइल हमारे पास है, नोटिफिकेशन आया हम डिस्टर्ब हो गए, और आसपास का जो वातावरण बड़ा क्योटिक है, नाउ बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही डिस्टर्बिंग सराउंडिंग्स है हमारे चारों तरफ, तो हमारे अवेयरनेस को वो बाहर खींचती हैं। कितना भी आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, आप उनकी तरफ, आपके कान में जब आवाज जाएगी तो आप डिस्टर्ब हुए बिना रह ही नहीं पाते हो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, और एनर्जी और माइंड में अलाइनमेंट नहीं हो पाता। अब एग्जाम्पल इसका एक और लिख सकते हैं, ए बजिंग फोन फ्रेगमेंट्स योर फोकस। मान लो फोन बज रहा है लगातार और आप किसी काम पर फोकस करना चाह रहे हो, नहीं कर पाओगे, तो वो आपके फोकस को, आपके पोटेंशियल को कम करता ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट रीजन हम देखें तो क्या है, इमोशनल इंटरफेरेंस। इमोशनल इंटरफेरेंस क्यों होता है, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, कई चीजों को हम, अपनी चिंता को, अपनी बीमारी को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो एक साइड में पड़ी हुई है, और फिर भी हम काम करते जा रहे हैं, फोकस नहीं हो पाएगा। तो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस क्रिएट एनर्जेटिक एंड मेंटल स्टेटिक, ब्लॉकिंग क्लियर अटेंशन, हमारे अटेंशन को ब्लॉक कर डालती हैं ये एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन। तो इसका एग्जांपल एक हम ये ले सकते हैं, वरिंग अबाउट फेल्योर। क्यों होते हैं हम एंजाइटी में, क्यों आते हैं, क्यों फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, क्योंकि हम फेल्योर को लेकर चिंता कर रहे हैं, और जब फेल्योर के बारे में चिंता करते हैं तो हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है, वो हमारे फोकस पर हाईजैक कर लेता है और हम प्रेजेंट टास्क के ऊपर कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते हैं। तो ये ऐसे रीजन है जो हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं।
अच्छा, दो तरह का कंसंट्रेशन होता है, एक तो वॉलेंट्री कंसंट्रेशन है, एक इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन के टाइप्स हम देखें तो दो तरह से होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कंसंट्रेशन क्या है? जब आप कॉन्शियसली कोई चीज को करते हो, जैसे कि आप बाहर जा रहे हो, गिलास को उठा रहे हो, हैं, या अपनी मसल्स को दिखा रहे हो, दरवाजा खोल रहे हो, तो ये काम आप कर रहे हो, आप कॉन्शियसली कर रहे हो, आपको करना है। एक तो ये है, आपने किया, उठ करके जाके काम किया। दूसरा इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन भी होता है, कोई चीज ऑटोमेटिक हो रही है आपसे। आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक होते रहते हैं, उसमें कंसंट्रेशन आपको ज्यादा करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। हार्ट बीट चल रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, ये अपने आप होते रहते हैं। तो सेम आपकी हैबिट्स में भी होता रहता है। कंसंट्रेशन में भी वॉलेंट्री कंसंट्रेशन, इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन है। कितने लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स देखते हैं तो पूरी पूरी रात निकाल देते हैं, देखा होगा आपने, पता ही नहीं चलता। ये इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन है। न चाहते हुए भी आप इतने कंसंट्रेट हो जाते हो कि आपको समय का भान भी नहीं होता है। एक एक सीन याद रखते हो नेटफ्लिक्स पर देखे हुए, आप रील्स देखते हो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा निकल जाता है, कभी पता भी नहीं चलता है। कैसे हो रहा है? इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन है। तो आप तभी इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन में होते हो। आप अपनी लाइफ में जब कभी गॉसिपिंग करने बैठ गए तो पूरा कंसंट्रेशन में करते रहते हो, पूरा कंसंट्रेशन से गॉसिपिंग करते खो जाते हो, फिर बोलते हो अरे इतना टाइम हो गया। तो हम लोग को वहां पर इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन हो जाता है, और आप उस चीज को जानते तक नहीं हो कि हो रहा है। आप भी जब आप कंसंट्रेशन में होते हो तो आपको ऑब्जर्वेशनल चीज बहुत बढ़ जाती है। कितने लोग जब आप फोकस होते हो तो कंसंट्रेशन में काम करते हो तो बहुत सारी चीज क्लियर दिखती हैं। तो जब क्लियर दिखती हैं तो आप डिसीजन भी ठीक ले पाते हो, और अच्छाई बुराई को भी क्लियरली देख पाते हो। आप बेटर जजमेंट कर पाते हो, बेटर डिसीजन ले पाते हो। जब आप क्लियर देखते हो, फोकस होते हो, कहीं पर भी गए हो, किसी के भी घर गए हो, तो उसको आपको मान लो अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आया, आपको कंसंट्रेशन अगर होगा तो आप कहीं पर भी रहोगे, ऑब्जर्व कर लोगे, क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मान लो नहीं हो रहा है तो नहीं आएगी क्लैरिटी, ना कुछ याद रहेगा उसमें, क्या नेगेटिविटी है क्या पॉजिटिविटी है, ये सब कुछ ध्यान रहेगा यदि आपने वहां पर ऑब्जर्व किया और थोड़ा फोकस हुआ तो। सेम वे जब बात करते हो किसी से मिलते हो, तो आपका एक कंसिडरेशन है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या डिफरेंस है। आप ऑब्जर्वेशन कर देते हो तो डिसीजन विल बी डिफरेंट। अगर मैं कहीं पर जाऊं और मुझे कहीं पर डेंजर लगे, खतरा लगे, तो अगर मेरा कंसंट्रेशन सही है तो मैं ये ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि हाँ यहाँ पे खतरा है, डैमेज है, यहाँ पर कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई रिस्क है यहाँ पर। यदि मेरा कंसंट्रेशन पावर सही है तो डिसीजन भी सही होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उससे नहीं बच पाएंगे, और कई बार नुकसान भी हम कर बैठते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल इसमें हम देखें, बचपन में हम एक प्रैक्टिकल किया करते थे। पेपर को जलाने के लिए एक लेंस के अंदर से सनरेज को गुजारते थे और पेपर के ऊपर बिल्कुल फोकस करवाते थे, तो कागज जल उठता था। यानी हमने सनरेज को वहां पे फोकस किया और पेपर के ऊपर डाला, तो पेपर में वो सारी सनरेज वहां पर उतनी जो है फायर जनरेट कर देती है। सनरेज है वहां पे फायर जनरेट कर देती है। तो फोकस इस प्रकार से बहुत जबरदस्त काम कर सकता है, यदि हम फोकस और कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझें और इसको हम ढंग से यूज करें। तो फिनोमेना ये है कि आप अगर किसी भी चीज को कंसंट्रेशन करके करोगे तो वहां का इम्पैक्ट और अलग लेवल में जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कैसे काम करते हैं, देखिए, अभी सिस्टम में काम करते हो, जैसे अब कोई सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए मैं
क्लास लेती हूँ, पीपीटी बना रही हूँ, तो कोई मैसेज आ गया, मैसेज देखने लग गई है, मैसेज देखने के बाद कुछ और चीज आ गई तो वो करने लग गई, तो 20-25 मिनट कैसे चले गए पता ही नहीं चलेगा। और आपका जो पीपीटी बनाने का कार्य जो आधे घंटे में पूरा होना था, वो कई बार 2-2 4-4 घंटे लग जाते हैं, कई बार उस दिन हो भी नहीं पाता है। इस प्रकार से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों में, और नहीं हुए तो वही काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छे लेवल में हो जाता है। कंसंट्रेशन मेन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये इसमें हमने देखा भी किस तरह से डिस्ट्रैक्शन हमें यहाँ से कंसंट्रेशन को पूरा करने नहीं देते हैं। और दूसरा हमने देखा कि कंसंट्रेशन हमारी एनर्जी की वजह से भी डिस्टर्ब हम हो जाते हैं। तो इस क्योंकि कंसंट्रेशन में एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपके जो ब्रेन का वेट है 2%, आपका ब्रेन 25% एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। कितने लोग आप देखो, जब आप गाड़ी सीखने के लिए जाते हो तो कितने की चीजें हैं, क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, सबकी तरफ ध्यान देते हैं। और जब बाद में जब सीख जाते हो तो उसके बाद आप बहुत ही आराम से कम ध्यान में भी गाड़ी को चला लेते हो। तो स्टार्टिंग में जब गाड़ी सीख रहे होते हैं तो हम बहुत जल्दी 10-15 मिनट के बाद ही हम ऐसा फील होता है जैसे थक गए, क्योंकि ब्रेन बहुत सारी एनर्जी को यूज कर रहा है, फोकस को हमारे को पूरा ले रहा है। तो उससे बहुत जल्दी थकावट महसूस होती है, और बाद में आप आराम से गाड़ी चलाते रहते हो, कई कई घंटे भी गाड़ी चलाते हो, फिर भी नहीं थक पाते हो। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई चीज कंसंट्रेशन में करते हुए देखते हो तो आप देखो बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सेड, SAID कॉन्सेप्ट होता है, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड। सैड का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे एरिया में आप इसको देख पाओगे। हमारा ब्रेन या बॉडी बहुत पावरफुल है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं। कितने लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो खुद का वेट बहुत कम होता है, लेकिन कम से कम भी 150 किलो की बाइक को लेकर के बस के ऊपर भी चढ़वा देते हैं। खुद का वेट कम होने के बावजूद वो ज्यादा वेट उठा पाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में, ब्रेन में पावर है, इस वजह से ऐसा हम कर पाते हैं। अब कई लोग अपने वेट से भी ज्यादा भारी वेट उठा लेते हैं, वेट लिफ्टिंग का जो काम करते हैं। तो ये किससे है? फिजिकल मेंटल पावर से है, और वो फटाफट कर लेते हैं। ये स्पेसिफिक चीजें हैं। कोई व्यक्ति जब रिपीटेडली इस प्रकार का काम करता है तो उसका ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिसको आप रिपीटेडली करोगे तो वो, उस चीज में आप एक बहुत ही अव्वल नंबर के पर्सन बन जाते हो, आपका ब्रेन उसे अडॉप्ट कर लेता है और बहुत इजीली कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रीट फूड वाली जो दुकानों पर जो लोग प्याज काटते हैं, कितनी स्पीड से काट रहे होते हैं। एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, हम घर में नहीं कर सकते स्पीड से। और क्योंकि वो स्पेसिफिकली करते हैं तो उनकी बॉडी ने, उनके हाथों ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया होता है। जब भी कोई काम कंसंट्रेशन से करते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जैसे, और ये मान लो रील्स वगैरह देख रहे हैं तो उसमें बहुत बड़े टाइम स्पेन तक भी देखते रहते हैं, उसमें कोई ज्यादा एनर्जी भी खर्च नहीं होती। लगातार 8-8 10-10 घंटे देखते रहते हैं, लंबे समय तक इस चीज को देखते देखते भी ज्यादा एनर्जी वहां पर खर्च नहीं होती है, क्योंकि इनवॉलेंट्री हो रहा है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। जब हम अवेयरनेस लेवल में कोई चीज लाएंगे तो चॉइस क्रिएट होगी, और चॉइस जो है वो एक्शन लेता है, और एक्शन से ही आउटकम आता है। 99% लोगों को ये अवेयरनेस नहीं आता। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बचपन से इस बात को किसी ने सिखाया भी नहीं है कि हाउ टू गेट अवेयरनेस। स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन हमें उन्हें उस बात को कभी समझा नहीं है। जब कुछ बीमारी होती है तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, हम खुद उसको ठीक नहीं कर पाते, सिस्टम देख करके भी हम नहीं समझ पाते। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करता है, फिर वो बताता है कि डायबिटिक है या कोई और बीमारी है। हम खुद चीज को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन उसी तरह हम अपने लाइफ में जब ग्रो नहीं करते, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या हमारे पास कोई डॉक्टर है? क्या जिसके पास जाकर के हम अपनी प्रॉब्लम को बता सकें, ऐसा कोई है? अवेयरनेस में आकर के अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सके, ऐसा कोई है?
कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी महान आदमी हो, उस उसके अंदर भी अवेयरनेस की कमी हो सकती है। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर को ये पता ही नहीं था कि वो 90 रन पे क्यों आउट हो रहा है। तब उसने भी एक काउंसलर की हेल्प ली, एक डॉक्टर की हेल्प ली, और तब जा करके उसके वो जो ब्रेन का जो पाथवे बना हुआ था कि 90 पे आउट होने वाला, उसको जब उसने तोड़ा, तो वो कितने सेंचुरी बनाने लगे। अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था, लेकिन लड़ाई नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर क्या हो गया था, नेगेटिव के क्रिएट हो गया था उसकी लाइफ में। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने उसकी मेंटरिंग किया, उनको समझाया। उन्होंने कोई हथियार नहीं दिए थे उसको, लेकिन उनको रास्ता बताया था कि करना है, कर्म क्यों करना है ये बताया था, मेंटरिंग किया था, ट्रेनिंग किया था। उसके अंदर जो क्रिटिक चल रहा था, नेगेटिव वॉइस चल रही थी, उसको पहचाना था, और उसको बदलते ही अर्जुन बिल्कुल जो भी कर्म करने के लिए युद्ध भूमि में आए थे वो कर पाए थे। तो जब हम कोई भी इंटरेस्टिंग काम करते हैं, अपने इनवॉलेंट्री जो होते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो पॉजिटिव के क्रिएट हो रहा है। पॉजिटिव के क्रिएट हो रहा है, तो किसी प्रोडक्टिव काम में पॉजिटिव के क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? टाइम वेस्टेज वाले में पॉजिटिव के क्रिएट हो रहा है, जहां पर कुछ प्रोडक्टिव है वहां क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैं बोलूं कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे कुछ बड़ा काम करना है, तो पॉजिटिव के क्रिएट नहीं हो रहा। जहां पर कंसंट्रेशन है, वहां पर ऑटोमेटिक डोपामाइन रिलीज होता है। अब क्यों है, देखो, जहां पे हम ये नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कोई इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, तो हमारा क्या है कि डोपामाइन रिलीज हो रहा है, हमें ना खुशी होती जा रही है। तो इसी वजह से हम लगातार जितनी देर तक ऑटोमेटिक डोपामाइन रिलीज होता रहेगा, हम उस काम में कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे। यानी काम इंटरेस्टिंग बनाना है हमें। जितने भी इनवॉलेंट्री कंसंट्रेशन है, वहां पर ऑटोमेटिक डोपामाइन क्रिएट हो रहा है, और ब्रेन में डोपामाइन निकल रहा है। इसलिए हर एपिसोड में आप इजीली ध्यान देते रहते हो, डोपामाइन उसको छोड़ता ही नहीं है। क्यों, देखो और देखो और देखो, हम एक वेब सीरीज देखने लगते हैं तो लगातार उसको देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। क्यों, आपका डोपामाइन आपको नेटफ्लिक्स देखने के लिए बूस्ट कर रहा है, जबकि नेचुरल थिंग्स में डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है। ये भी क्वेश्चन है, क्यों? उत्तर क्या है, पेन एंड प्लेजर। आपकी बॉडी अभी बोलती है एक्सरसाइज करो, डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा तो नहीं कर पाते। जब आप जिम चले जाते हो, जब वहां वहां पर थोड़ा इंटरेस्ट आता है सब चीजों में, तब आपका डोपामाइन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप सोचो, आपकी बॉडी वो हार्मोन क्रिएट नहीं करती, तो मोटिवेशन नहीं मिलता और आप कार्य को नहीं कर पाते हो। और जहां पर वो हार्मोन क्रिएट हो जाता है, तो आप थकते ही नहीं हो काम करते करते। और कितने टाइम स्पेन तक आप कंसंट्रेशन से काम करते रहते हो। तो अभी जो बच्चे लोग होते हैं, उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है, सेम ऐसे ही नेटफ्लिक्स जैसा कोई एक वीडियो देखो और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, तो पूरा कंसंट्रेशन चला जाता है उसकी तरफ। मान लीजिए बच्चों को ये काम मिल गया कि ये वीडियो देखो, इस पर आपने प्रोजेक्ट बनाना है, पूरा ध्यान जाएगा। इसमें दो चीज हमेशा क्रिएट करना है, जैसे कि कैसे होता है, आपको ध्यान देना है। इंसान तभी काम करेगा जब उसके अंदर पॉजिटिव के फीलिंग होगी। कोई भी कार्य करवाना है तो पॉजिटिव के फीलिंग आए, तो काम कंसंट्रेशन से, फोकस से होगा। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ब्रेन पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन में पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है। आप अपने आप को, खुद को लेके, जब आप स्ट्रेस में हो, हमेशा प्रॉब्लम में हो, तो अनप्रोडक्टिविटी में रहोगे, क्योंकि नेगेटिव के फील हो रहा है बार बार। नेगेटिव के फील हो रहा है, तो ना कंसंट्रेशन, ना फोकस है, ना काम की प्रोडक्टिविटी है। जितने भी लोग ये नशा करते हैं ना, कंपल्सिव नशा करते हैं, कंपल्सिव ड्रग्स लेते हैं, तो ये लोग जितने इन्वॉल्व रहते हैं, उसके पीछे यही कहानी है कि वो ये चीज लेकर के पॉजिटिव के क्रिएट करवाते हैं, वो उस हैप्पीनेस की फीलिंग को क्रिएट करते हैं।
अननेचुरली क्रिएट करते हैं, और फिर वो बड़ी बड़ी एक्टिविटी कर लेते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट कर लेते हैं। उसका उनका ब्रेन जो है उस बेस में काम करता होता है। इसी तरह से जब कोई वीडियो देखने की बात आती है, जैसे बायजू आया था, तो बायजू क्या था, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने पढ़ाने का प्रोग्राम स्टार्ट किए थे वीडियोस से, और सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम था, बच्चों को बड़ा एंगेजिंग लगता था, कार्टून कैरेक्टर दिखाते थे। तो उस तरह से पॉजिटिव के देख करके पॉजिटिव के क्रिएट हो जाता था, और वो आराम से उस काम को कर जाते थे। ब्रेन में ऑडियो वीडियो में हो तो ऑटोमेटिक ब्रेन में वो पिक्चर जाती है, और प्रॉपर वे में वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब इसका भी एक हैक है, मैं बताती हूँ। अभी जो पर्सनल लेवल पे यूटिलाइज करती हूँ, एक हैक ये है कि आप कोई भी चीज़ में अगर आपको बहुत अच्छा काम करना है तो सारे रीजन निकालो, आप क्यों कर रहे हो वो काम, काम करने के रीजन निकालो, और पॉजिटिव के क्रिएट करो। अगर यहाँ पे मान लो मैं कोचिंग फील्ड में आई हूँ, तो पॉजिटिव के क्रिएट हो रहा है। मैं सारा दिन अगर काम भी करती हूँ, तैयारी भी करती हूँ, और यहाँ पे क्लास भी लेती हूँ, तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव के क्रिएट हो रहा है। अब उसका रीजन रीजन क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, और अपने जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जिससे किसी का भी लाभ हो सकता है, उसको वहां तक पहुंचाऊं। दूसरा रीजन कि इससे इनकम जनरेट करूं। ये पॉजिटिव के कारण है मेरे। तो इस वजह से मैं इस काम में लगती हूँ, और मुझे आनंद आता है, कंसंट्रेशन भी बनता है, फोकस भी बनता है। अब सीधा बैठ के 12 12 घंटे काम कर लूँ तो भी नहीं पता चलता, टाइम बीत जाता है आराम से। तो आपको अपने कार्य का जो एम है उसमें पॉजिटिव के ढूंढना होगा, और उसको बना के रखना होगा। फिर आपका कंसंट्रेशन, फोकस कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव के क्रिएट हो रहा है तो आपके अंदर डोपामाइन बूस्ट हो रहा है। तो ये मेरा अपना हैक यही है कि मुझे पॉजिटिव के ढूंढना है बस। जिस काम में मुझे आनंद आ रहा है मैं वो करूं, नहीं तो उसको आनंददायक बनाऊं उस चीज को, रीजन पॉजिटिव बना करके। क्योंकि हर काम का जो है हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। ये हमारे अंदर हमारे विचारों का खेल है। तो वो हम लेते हैं, तो फिर हम बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, और इस टेक्निक का यूज करके हम कोई भी काम कर लें, उसको भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने लिए पर्सनल लेवल में कुछ हैक ऐसे बना के रखो। मैं देखती हूँ कि मेरे काम को मैं कितना एडिक्टिव कर लूं, मतलब वो एडिक्शन की तरह से मेरे अंदर हो जाए कि मैं इस काम के लिए अब इतना ढंग से कर पाती हूँ कि टाइम का ही नहीं पता चलता। लोग कहते हैं तुम्हें तो फितूर हो गया है। अब वो होता क्यों है? क्योंकि मुझे पॉजिटिव के फील हो रहा है, डोपामाइन क्रिएट होता रहता है, तो इस काम को हम करते रहते हैं। अब कई लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि वो जानबूझकर डोपामाइन बूस्ट करने के लिए बाहर से कोई सब्सटेंस लेते हैं। अब बाहर से सब्सटेंस लेना जो है वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होता, क्योंकि जब बाहर से लेना शुरू कर दिया तो जो नेचुरली बॉडी जो डोपामाइन बनाता है वो सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर आप बाहर की उन चीजों पर डिपेंड हो जाते हो। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से हमारे माइंडसेट को बदल डाले, हमें नकली खुशी को फील करवाए, वो चीज नहीं लेनी है। वरना आपका नेचुरल जो ये सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो जब भी आप इंजॉय करते हो, जब भी आप सराउंडिंग के साथ इंजॉय करना स्टार्ट करते हो, तो आप खुद ब खुद फोकस और कंसंट्रेशन करके अपने कार्य को कर लेते हो, और आप बोर नहीं होते हो। और आप जिस काम में आप इंजॉय करते हो तो और लोग भी इंजॉय करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, आप किसी काम को मन से कर रहे हो तो दूसरे का भी मन लगेगा आपके साथ। यदि आप खुश हो तो दूसरा भी खुश है आपके साथ। जब आप कंफर्टेबल हो तो दूसरे भी कंफर्टेबल है आपके साथ। अब मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहे हो, आप स्टेज पर बोलने के लिए जा रहे हो, और आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो, आपके अंदर में एजिटेशन है। आप जब स्टेज पर हो तो आपके साथ फिर अगर आप खुद हेजिटेट कर रहे हो तो कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जाते ही आपको देखेंगे कि डिस्कम्फर्ट है इसमें तो।
आप जितना खुद के साथ कंफर्ट होते जाएंगे, उतना ही आप काम को अच्छे से करेंगे, और बाकी लोग भी आपसे उतने ही ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होंगे। कितने लोग क्लियर हुआ? समझ आ रहा है कुछ? कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप रोक सकते हो मुझे, अगर कोई भी आ पॉइंट। रहा है, आ रहा है जी, आ रहा है जी, सब समझ आ रहा है। यस। तो ये हाँ आपको जी। समझना है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाना है तो हमें इन चीजों पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। अपने अंदर की एनर्जी पर पॉजिटिव के कैसे क्रिएट हो सकता है, डोपामाइन कैसे बूस्ट हो सकता है, इन चीजों पर हमें ध्यान देना, भागना नहीं है यहाँ से। अल्टीमेटली आई वांट रिजल्ट। अब और डीप में जाएं, एक्सपीरियंस गुड थिंग्स, बिकॉज आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, डोपामाइन नहीं आप बूस्ट कर पाएंगे। और जब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा, आप फ्लो स्टेट में नहीं जा पाएंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में कोई भी कार्य करने बैठोगे उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो कोई बुक लिखने के लिए बैठे हो और आपके अंदर एक पॉजिटिव के क्रिएट हो रहा है, तो आप उस बुक को पूरा करके ही मानोगे। आप कंटिन्यूटी में लिखते जाओगे, ऑटोमेटिक कलम चलेगी, आपकी दिमाग चलेगा, आइडियाज चलेंगे, फ्लो स्टेट बन जाएगी आपकी हर चीज के अंदर। और वो जो फ्लो स्टेट है वो आपको कंप्लीशन तक लेके जाएगी। डिफिकल्टी में भी वो आपको रुकने ही नहीं देगी वो फ्लो स्टेट। और फ्लो स्टेट में आपका आइडिया, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी फिजिकल एनर्जी ऑटोमेटिक काम करती है। उस काम को करने के लिए आप लगातार दिन रात भी लगा देंगे तो भी आपको थकावट फील नहीं होगी। आप फ्लो स्टेट में आप काम करते रहेंगे और वो काम बहुत ही शानदार ढंग से पूरा भी कर पाएंगे। तो कंसंट्रेशन के लिए यूजफुल है ये फ्लो स्टेट। When you create the level of happiness in your work, you can find the level of flow state. You can get it. कोई भी काम करते हो तो नेगेटिव के क्रिएट होना तो ऑब्वियस है, क्योंकि आपको काम करना पड़ता है, पेन आ जाता है, और बीच में काम के बीच में पेन प्रोजेक्ट को खत्म कर देता है। फिर मुझे 6-8 घंटा काम करना है, तो आप जो है अपने आप के लिए रिवार्ड सिस्टम बनाएं कि आप ये काम पूरा करेंगे तो अपने आप को क्या रिवार्ड देंगे, या जो काम पूरा करोगे तो आपको उसमें क्या रिवार्ड मिलेगा। कई बार बिजनेस में बहुत सक्सेस मिल सकती है, बिजनेस में आपका जो फाइनेंशियल लेवल है बहुत बड़ा हो सकता है। यदि आप जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके काम में बहुत बड़ा एनहांसमेंट मिल सकती है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, आपका इनकम बढ़ सकती है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव के पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आए, और इससे आपका एक एंथुजियाज्म बना रहे, एक इंटरेस्ट बना रहे, डोपामाइन रिलीज होता रहे। Whatever money you are making from your business and your job, if someone offer you 10 times more money, कोई भी काम आप कर रहे हो और आपको ये लगे कि अगर मैं ये करूं तो मेरे को 10 गुना पैसा मिल जाएगा, फिर देखिए कंसंट्रेशन कितना बढ़ जाएगा। आपको वहां से एक रिवार्ड मिल रहा है, आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक रिवार्ड सिस्टम जो है ये भी आपका फ्लो स्टेट बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में रोल अदा करता है। दूसरा है रिवार्ड सिस्टम। मतलब देर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका काम की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, अब हो नहीं रही है क्योंकि आप पेन में हो, बिकॉज यू आर गेटिंग अनलिमिटेड लिमिटेड थिंग्स, क्योंकि आपको लिमिटेड चीजें मिल रही हैं, आप पेन में हो। आपको पता है कि भाई कितना ही काम कर लो, मेरे को तो इतनी सैलरी मिलनी है, तो आपको कोई ज्यादा आगे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप कई बार क्या होता है, बॉस को गाली देना, ये करना, ये लोग करते रहते हैं। जहां सैलरी नहीं बढ़ रही है वहां पर ये सब चलता है। अगर आपको भी कोई रिवार्ड दे तो आप वही काम बेटर करेंगे, बहुत सारे आइडियाज लेकर के आओगे, कॉन्सेप्ट लेकर के आओगे, और सेम चीज में आप बेटर रिजल्ट दे के आओगे। और इसी तरह से अब मैं जिस कार्य में अब लगी हुई हूं, अगर मुझे भी लगे कि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, मेरे अच्छा खासा मेरा एक कम्युनिटी बन रही है,
तो मेरा भी काम करने का जो इंथुजियाज्म है और जो इंटरेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके लिए भी मुझे कुछ काम करना है ताकि उस लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि मैं इस बात को मानती हूं, इफ यू कैन टीच 1 पर्सन यू कैन टीच 100 पर्सन ऑल्सो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब आप एक काम कर सकते हो तो आप 1000 काम भी कर सकते हो, 100% आप कर सकते हो। तुम, ये जो इंटरेस्ट बना हुआ है, ये इसीलिए बना हुआ है कि मुझे इस कार्य में एक पॉजिटिव के क्रिएट होता है, और एक डोपामाइन रिलीज होता है, मुझे एक रिवार्ड सिस्टम भी लगता है, फ्लो स्टेट बनी हुई है। तो इस वजह से ये कार्य कंसंट्रेशन से, फोकस के साथ हम कर पाते हैं, सभी कर पाते हैं। सबको अपना अपना एरिया एरिया ऑफ फोकस देखना है, क्योंकि रिवार्ड सिस्टम नहीं है, सैलरी कम मिल रही है या सैलरी नहीं मिल रही है, वो एक सेपरेट पार्ट है। तो उसमें वो चीज़ नहीं बन पाती है, उतना हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर बिना रिवार्ड के इस तरह से हम फोकस होकर के कार्य करें। तो हमें अपने कार्यों का एक रिवार्ड सिस्टम भी बनाना है, कई बार हम खुद भी बना सकते हैं। तीसरी बात इसमें आती है मोटिवेशन। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है कि यदि मुझे अपने इस कार्य को करने से कुछ इनकम बढ़ने की उम्मीद है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन पा करके भी हम अपने कार्य में बहुत ही कंसंट्रेशन से काम करते हैं। और एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। अगर आप मुझे बोलो कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो ये मेरे अंदर इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा, एक फीडबैक मिल रही है कि मैं चीज़ों को बहुत बेटर कर रही हूँ, बहुत अच्छी कर रही हूँ। तो ये मनी के रूप में नहीं है, लेकिन ये एक फीडबैक, एक अच्छी ब्लेसिंग के रूप में है, एप्रिसिएशन के रूप में है। तो ये एप्रिसिएशन जब मिलती है तो भी इंटरनल मोटिवेशन होता है किसी काम को फोकस से करने का, किसी काम को कंसंट्रेशन से करने का। तो इस तरह का भी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो हमारे फोकस को बढ़ाता है, तो अपने आप ही बढ़ जाता है। फिर डोपामाइन बूस्ट हो जाता है, रिवार्ड सिस्टम हो या मोटिवेशन हो या फ्लो स्टेट हो, तो ये चीजें हमारे अंदर बहुत अच्छे से रोल अदा करती हैं हमारे फोकस को बढ़ाने में। यहाँ तक कितने कितना किस किस को समझ में आया? समझ आ रहा है? इसके पीछे साइंस भी है, साइंस बिहाइंड कंसंट्रेशन क्या है। पहला पॉइंट ये था इसमें, साइंस इसका जो इवोल्यूशन के टाइम से ही ये बात रही है। इवोल्यूशन का जो साइंस था, जब जो लोग जंगलों में रहते थे, तो एक ट्रिगर को लेके कंसंट्रेशन नहीं करते। अगर हम लोग डिफरेंट ट्रिगर से अगर डाइवर्ट नहीं होते, तो हमारे लाइफ में थ्रेटनिंग थी, यानी हम बाहर के जो ट्रिगर ऐसे बन जाते हैं जो हमें डाइवर्ट कर देते हैं, उनसे हटाने के लिए हम एक तरफ फोकस होते थे, नहीं तो बहुत खतरा होता। दूसरा रीजन क्या था कि हमारे पास एनर्जी लेवल लिमिटेड है, तो हम फोकस ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते। इसलिए उसे बढ़ाने के लिए भी कुछ एनएलपी की टेक्निक्स हम करेंगे, कुछ ध्यान का, कुछ विजुअलाइजेशन का, और कुछ अपने माइंड के पाथवेज को बदलने की कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे। तो इससे भी हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा और कंसंट्रेशन पावर हम बढ़ा पाएंगे। तीसरी बात हम लोग क्या, कि हमें बचपन से कंसंट्रेशन कैसे करना है, फोकस कैसे करना है, माइंड का क्या पाथवे है, एनर्जी का क्या रोल है, फ्लो स्टेट का क्या रोल है, ये सारी बातें हमें पर्टिकुलरली सिखाई नहीं जाती हैं। अब प्रेजेंट किसको बोलेंगे? व्हाट इज प्रेजेंट? प्रेजेंट आज को बोलेंगे, आज में फ्यूचर भी शामिल है। अभी जो टाइम हुआ है वो बहुत जल्दी पास्ट बनने वाला है, और जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है। यानी आज में पास्ट भी शामिल है और फ्यूचर भी शामिल है। अभी कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है? अभी ये मोमेंट, इस मोमेंट का जो टाइम स्पैन है वो कितना है? मोमेंट का टाइम स्पैन कितना है इस मोमेंट का? ये जो मोमेंट का टाइम स्पैन है, ये 1 सेकंड का भी 18वां हिस्सा है, जो मोमेंट है। उसके बाद तो पास्ट और फ्यूचर ही है फिर।
हम लोग मिरर में जो इमेज देखते हैं वो पास्ट इमेज देखते हैं, प्रेजेंट नहीं देखते, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे पास आती है, तो इमेज पास्ट की बन जाती है। तो इसमें और भी हम क्लैरिटी से जाएंगे। हमारे ब्रेन में जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चीज़ हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो हम 7 बिट्स इन ए मोमेंट करते हैं। इसका मैं एक प्रैक्टिकल कराऊंगी आपको, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस प्रकार से मोमेंट, कितनी जल्दी मोमेंट बीतती है। तो आज हमने ये समझा कि फोकस, कंसंट्रेशन ये क्या है, कैसे बनती हैं, किन किन चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और किस तरह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता, प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, हम एक डिसीजन ठीक नहीं ले पाते, हम कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते अगर फोकस ढंग से नहीं है। और उसके पीछे क्या क्या रीजन है वो हमने समझे। अब आज हम कल कल इसकी सॉल्यूशन पार्ट पे जाएंगे कि इसको बढ़ाएं कैसे। बहुत सारे तरीके हैं, सभी पे हम चर्चा करेंगे। और कल आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ डेली एक कोई 5 मिनट का भी यदि एक प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे माइंड को जो है फोकस करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, डोपामाइन बूस्ट कर सकता है, पॉजिटिव के की फीलिंग करा सकता है, एनर्जी को बढ़ा सकता है, फ्लो स्टेट को बढ़ा सकता है। तो आज जो आप मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। आज हमने कॉन्सेप्ट समझा है, कल हम इसके और नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। बस आज लास्ट में यही कहूंगी, डू वन थिंग एट ए टाइम, एक बार में एक काम करें, पूरे फोकस से करें, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने ध्यान से सुना, समझा। कल हम चलते हैं कुछ एनएलपी टेक्निक्स को करेंगे, और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इंटीग्रेशन टेक्निक भी है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम स्टेप वाइज करके उसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर नई क्लास में, नए इसी के आगे के पार्ट्स पर, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड नमस्कार। बाय।